ओम क्लीं कालिकाय नमः। मित्रों नमस्कार। महामाया कालिका ज्योतिष संस्थान में हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आइए आज हम चंद्रमा के विषय में बात करेंगे। देखेंगे कि चंद्रमा जातक की कुंडली में किस प्रकार से प्रभाव डालता है। चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान है। चंद्रमा ज्योतिष में एक सर्वाधिक बली ग्रह के रूप में उभरता है। यद्यपि सर्वाधिक बली ग्रह के रूप में सूर्य को माना जाता है, किंतु जातक की मानसिक दशा और शारीरिक स्वास्थ्य पर अत्यंत प्रभावकारी होने के कारण चंद्रमा को सर्वाधिक बली ग्रह के रूप में जाना जाता है। चूंकि चंद्रमा जल तत्व का कारक है, जल का प्रतिनिधित्व करता है और मनुष्य के शरीर का सर्वाधिक भाग जल तत्व ही है। 65% भाग जल से आच्छादित होने के कारण शरीर का एक बहुत बड़े भाग का स्वामी चंद्रमा माना जाता है। इसीलिए चंद्रमा सर्वाधिक बली ग्रह के रूप में विख्यात है। चंद्रमा एक शुभ ग्रह है। यह पश्चिमी दिशा का स्वामी माना जाता है। इसकी जाति स्त्री कोमल है, रंग श्वेत है एवं जल तत्व से निर्मित है। यह शरीर के वात, कफ, श्लेष को प्रभावित करता है। तंत्र में मस्तिष्क से निकलने वाली सहस्त्रार्थ चक्र की ऊर्जा धारा के रूप में यह माना जाता है। योग में इसे ऊर्जा नाड़ी के रूप में जाना जाता है। यह शरीर के मस्तिष्क एवं रक्त को प्रभावित करता है। यह शरीर के कुछ रसों को प्रभावित करता है, जिससे उदर भी प्रभावित होता है। इसके पीड़ित होने पे जातक को उदर संबंधी रोग हो जाते हैं। पेट रोग से नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। पेट खराब होने पे मन और मस्तिष्क में विकार उत्पन्न होते हैं। यह वात और कफ दोनों को प्रभावित करता है, इसलिए यह इनसे संबंधित रोगों का भी कारक है। यह मानसिक स्थिति पर अत्यंत प्रभाव डालता है। इसे मन का भी कारक कहते हैं। चंद्रमा अति चंचल ग्रह माना जाता है। यह 2.25 दिन में अपनी एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन कर लेता है। यह अत्यंत तीव्र गति से चलता है। जब चंद्रमा विषु राशि पर होता है तो उच्च का होता है। जब चंद्रमा वृश्चिक राशि पर होता है तब नीच का होता है। सामान्यतः चंद्रमा उच्च का शुभ फल देता है और नीच का चंद्रमा अशुभ फल देता है। लेकिन यह शुभ और अशुभ स्थिति कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति पर ही निर्भर करती है कि वह चंद्रमा के साथ कैसी युति बनाते हैं। विज्ञान कहता है कि चंद्रमा की आकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार उत्पन्न होते हैं, लहरें बहुत ऊपर उठती हैं, हलचल होती है, आवाज होती है। इन सभी का कारण चंद्रमा है। तो इतना विशाल समुद्र जब चंद्रमा से प्रभावित हो जाता है तो मनुष्य का साधारण मन मस्तिष्क क्यों नहीं प्रभावित होगा, यह समझने की बात है। इसीलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र को विज्ञान सम्मत संज्ञा प्रदान की गई है भारतीय दर्शन में। भारतीय दर्शन में ज्योतिष को इसीलिए विज्ञान माना गया है कि इसमें कही हुई बातें मजाक की विषय वस्तु नहीं है, इसका उपहास उड़ाने की चीज नहीं है, वरन इसको ध्यान से देखने, समझने और परखने की चीज है। इसमें विज्ञान रूपी रहस्य छिपे हुए हैं। आइए हम दोषों के बारे में बात करते हैं कि चंद्र दोष जब होता है तो कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। चंद्रमा के पीड़ित होने से दोस्तों कफ संबंधी रोग, हड्डी संबंधी रोग, टीबी संबंधी रोग, श्वास संबंधी रोग, खांसी, जुकाम, मानसिक रोग इत्यादि उत्पन्न होते हैं। सीधे तौर पर अगर हम गिने तो खांसी, सर्दी, जुकाम का लगातार बना रहना, फेफड़े संबंधी रोग, टीबी रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस, साइनोसाइटिस, मानसिक अवसाद, मेंटल डिसऑर्डर, अनिद्रा संबंधी रोग यानी नींद न आना, हड्डियों के विकार संबंधी रोग यानी हड्डियों का कमजोर होना, चट चट की आवाज करना, पेट संबंधी रोग से नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। अब इतने रोग उत्पन्न हुए, शरीर की स्थिति अच्छी नहीं, मानसिक अवसाद की स्थिति आती है, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है और किसी अच्छी बात को ग्रहण नहीं करता, अपने बड़ों गुरुजनों
और अनुभवी जनों के प्रति वह सम्मान का भाव नहीं रखता, ऐसी स्थिति में क्या करे कि उसका यह दुर्गुण नष्ट हो, वह सामाजिक बने, उल्लासी बने, सबके प्रति प्रिय बने। ऐसा क्या किया जाए कि चंद्रमा सही हो जाए? इसके लिए मित्रों कुछ उपाय हैं। उपाय अत्यंत साधारण हैं लेकिन अचूक हैं। यदि उन्हें आप करें, और अक्सर देखा गया है कि जिसका चंद्रमा खराब होता है, अशुभ होता है, पीड़ित होता है, ऐसा व्यक्ति इन उपायों को बिल्कुल नहीं करता, इन उपायों का मजाक उड़ाता है और हंसी करता है, इसे उपहास करता है और परिणाम स्वरूप वह अपना ही नुकसान करता है। इन उपायों में किसी प्रकार का धन खर्च नहीं होता, सिर्फ श्रम करना होता है, आचरण करना होता है, लेकिन ऐसा न करके वह जिंदगी भर अपने को विकारों से ग्रस्त रखता है, अच्छी चीजों से वंचित रहता है, नकारात्मक प्रवृत्तियों से घिरा रहता है। तो नुकसान हमारा नहीं बल्कि वह अपना स्वयं करता है, या हमारे जैसे या शास्त्रों में बताए गए या अन्य विद्वानों के कही हुई बातों को आचरण में न ला करके वह उनका नुकसान नहीं करता, वरन वह स्वयं अपना नुकसान करता है, अपने परिवारजनों के हितों का भी नुकसान करता है। आइए हम उन उपायों को देखते हैं। चंद्रमा से पीड़ित व्यक्ति को सर्वप्रथम बहुत ही शांत रहना चाहिए। किसी भी बात के प्रति, किसी भी चीज के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया देने का प्रयास बिल्कुल न करे। ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज, किसी भी तथ्य को देखे, सुने, किसी की कही बातों को सुने, समझे, निष्कर्ष निकालने के उपरांत ही बोले। दूसरा, सकारात्मक लोगों के बीच में बैठे। ऐसे लोगों के बीच में बिल्कुल न बैठे, उनकी संगति बिल्कुल न करे जो नकारात्मक हैं या निगेटिव प्रवृत्तियों से घिरे हैं, जिनके मन में हमेशा रहता है अरे ये काम बड़ा कठिन है, ये कैसे होगा, अरे ये सब कहने की बातें हैं। ऐसे व्यक्तियों से बचे, उनकी संगति से दूर रहे। चाहे इसके लिए उसे एकांत ही रहना पड़े चलेगा, किंतु ऐसे लोगों के बीच में न रहे। कोशिश करे कि अच्छे लोगों के बीच में, सज्जन लोगों के बीच में, जिन्हें वह समझता है कि सज्जन है, जिसे समाज सज्जन मानता, उनकी संगति करे, उनके बीच बैठे, उनकी बातों को सुने, लेकिन उनसे तर्क न करे, उनके श्रद्धापूर्वक उनकी बातों का आचरण और व्यवहार में लाए। तीसरा, अपने से बड़े लोगों एवं अनुभवी लोगों तथा सज्जन लोगों का सम्मान करे, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखे और उनसे जीवन में सफल होने की युक्तियों के बारे में पूछे, जीवन में आने वाली बाधाओं के, संकट के समाधान के बारे में पूछे और वह जो उपाय बताएं उन पर विचार करके आचरण में लाए। अगला, समाज में यथासंभव सेवा कार्य में भाग ले। सेवा कार्य में इसलिए कि जब वह सेवा कार्य करेगा तो दूसरों की पीड़ाओं को देख करके उसे अपनी पीड़ा कम महसूस होगी, और जब अपनी पीड़ा कम महसूस होगी तो वह तुलना करने का उसको मौका मिलेगा। इसके पश्चात वह सकारात्मक प्रवृत्ति उसके अंदर विकसित होगी, जिससे उसे लगेगा कि मेरी पीड़ा से कहीं अधिक तो समाज की ही पीड़ा है, और इससे उसके मन में शांति आएगी, दिमाग स्थिर होगा, चंचल मन शांत होगा, काम में मन लगेगा, ध्यान एकाग्र होगा, जिससे पॉजिटिव प्रवृत्तियां उसे घेरेंगी, सकारात्मकता की वृद्धि होगी, फलस्वरूप भाग्य में सब शुभ होगा। अगला उपाय धार्मिक उपाय है। अगर व्यक्ति नास्तिक है तो फिर कोई शब्द नहीं, लेकिन अगर वह हिंदू है या हिंदू धर्म की किसी भी पंथ समुदाय से है और उपासना करता है किसी भी देवता की, किसी भी इष्ट की, तो मेरा मानना है कि चंद्र के उद्धार के लिए भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया था, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है। अतः चंद्र से दूषित व्यक्ति भगवान शंकर का जाप करे, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का 108 बार, बड़ा आसान है, 108 बार नाम लेना है।
भगवान शिव का नाम ले या शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 जाप कर ले। एक माला 108 होता है, 108 मन का एक माला मानी जाती है, होती है। तो आप 108 बार मंत्र का जाप करें, अथवा रोज रुद्राष्टकम का पाठ करें। रुद्राष्टकम पाठ के लिए मित्रों, हमारे वीडियो में मैंने 1-2 वीडियो रुद्राष्टकम पर बनाए हुए हैं, आप उन्हें खोल लें और उनके साथ गायन करें। हमारे दूसरे चैनल का नाम है द ग्रेट हिंदुत्व, विवेकानंद की उसमें छवि बनी हुई है, उससे आप पहचान सकते हैं द ग्रेट हिंदुत्व। उसको खोलें, उसके वीडियो चैनल में जाएं और नमामि मीशान रुद्राष्टकम का पाठ देख करके, सुन करके गाने का प्रयास करें। रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी यह दिया हुआ है, आप चाहें तो रामचरितमानस के उत्तरकांड को खोल लें और पढ़ करके जिस भी भाव में उसे पाठ करें, या वीडियो के चैनल की सहायता से। अगर नहीं मिलता है कदाचित तो रुद्राष्टकम का वीडियो चैनल तमाम उपलब्ध हैं, आपको किसी भी चैनल पे रुद्राष्टकम शब्द टाइप करने पे मिल जाएंगे। तो YouTube पे तमाम रुद्राष्टकम के वीडियो उपलब्ध हैं, आप उसे खोज सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो हमारे YouTube के दूसरे चैनल द ग्रेट हिंदुत्व पर 2 वीडियो उस पर पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। इसका यह अनुभवजन्य है, इसका बहुत बड़ा लाभ है मित्रों। हम इसलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रुद्राष्टकम के पाठ से सुंदर पाठ आपको कहीं नहीं शिव का मिलेगा। और इतना सुंदर पाठ है और इतना सरल पाठ है, यद्यपि इससे सुंदर स्तोत्र हैं। हमने तांडव भी, उसमें 2 वीडियो तांडव के भी, शिव तांडव के भी रखे हुए हैं, और भी शिव के अनेक वीडियो रखे हुए हैं उसमें तमाम। लेकिन अगर आप उन्हें गा सकें तो बहुत अच्छी बात है। विश्वनाथाष्टकम रखा हुआ है, शिव विश्वनाथाष्टकम में मंगल स्तोत्र भी रखा हुआ है। कई इसी तरह से बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अगर नहीं तो कम से कम शिव रुद्राष्टकम का आप पाठ करें, जैसे भी हो पाठ करने का प्रयास करें। अगर ना बोल पाए तो पहले देखें, सुने, साथ गाने का प्रयास करें। इसके बाद इसका मैं दावा करता हूं 100%, अगर शिव का किसी ने रुद्राष्टकम पाठ नियमित करना शुरू कर दिया तो महीने भर के अंदर ही उसकी मानसिक शक्ति में गजब परिवर्तन होता है, बहुत बल मिलता है। और भगवान शिव चंद्र के समस्त दोषों का नाश करते हुए कुंडली में आपके भाग्य को प्रशस्त करते हैं, आपके चंद्रमा के अशुभता को शुभता में परिवर्तित कर सकते हैं। सिर्फ एक देव जो विधि के विधान को टाल सकते हैं, वो महादेव विश्वेश्वर भगवान विश्वनाथ शिव है। शिव से बड़ा कोई नहीं। तो अगर आप भगवान शिव का जाप करें, मंत्र का ओम नमः शिवाय, और या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, या शिव रुद्राष्टकम का पाठ करें। दूसरा उपाय है, शिव मंदिर में जाएं, जल और बिल्व पत्र यानी बेल का पत्ता और जल से शिव का अभिषेक करें। संभव हो तो दूध से भी शिव का अभिषेक करें, और श्वेत चंदन से तिलक करें भगवान शिव को, और स्वयं भी श्वेत चंदन का तिलक लगाएं। दूध से बने पदार्थों का सेवन करें, भगवान शिव को भोग भी चढ़ाएं। दूध से बने पदार्थों का मिष्ठान भोग भी, घर में पूजे का मंदिर है तो घर में अथवा शिव मंदिर में जाएं और पूजा करते हुए शिव को दूध से बने पदार्थों का भोग भी लगाएं। आप अपने भोजन में, खान पान संबंधी उपायों में, भोजन में आप दूध या दूध से बने पदार्थों का सेवन करें। खोआ या मावा भी हो सकता है। दही ठंड के दिनों में न खाएं, गर्मी के दिनों में दोपहर के समय आप दही का सेवन करें। इसके अतिरिक्त मौसमी फलों का दिन में सेवन करें, दोपहर के समय उचित होगा खाने के बाद, लेकिन रात्रि के समय फलों का, रसीले फलों का कदापि सेवन न करें, और सर्दी के दिनों में तो भूलकर भी न करें। दूध में रात्रि को कुनकुना दूध कर लें, 1 गिलास दूध पिएं। अगर संभव हो
तो अखरोट और बादाम का चूर्ण बना करके दूध में उबाल लें। 1 गिलास दूध या आधा किलो या 1 पाव जितना आप पी सकें, उसमें 7 बादाम, 4-5 गिरी अखरोट की आप चूर करके डाल के या घिस करके उसमें उबाल लें। उबालने के बाद वह 1 गिलास दूध आप रात्रि में खाना खाने के बाद सोते समय पिएं। इससे आपके दिमाग को बल प्रदान होगा, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, पेट सही रहेगा तथा आपको मानसिक शांति मिलेगी और स्मृति शक्ति आपकी प्रचुर होगी, जिससे आपको अच्छे बुरे की समझ बहुत अच्छी तरह से आएगी। हर चीज को आपको देखने सुनने की एक अलग नजरिया विकसित होगा, जिसका सकारात्मक परिणाम आपको भविष्य में मिलेगा। आप इसको स्वयं देखेंगे, किंतु मेरे कहने से नहीं, आप इसे करें और करने के बाद ही मुझे कमेंट में बताएं कि आपको यह उपाय करने के बाद कैसा अनुभूत हुआ। इसी के साथ हम भगवान शिव, माता महाकाली से आपके सुंदर उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ओम क्रीं कालिकाय। अगर ये वीडियो अच्छी लगी मित्रों तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे अवश्य ही सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।